नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश की 400 की लगभग मंडियों में कल से सरसों की खरीद शुरू होने जा रही है। वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी मंडियों में शुरू हो जाएगी। हालांकि इन दिनों सरसों की खरीद पर निजी खरीद हावी है, क्योंकि सरकार द्वारा सरसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में किसानों की सरसों 6,500 से 6,600 के भाव में बिक रही है। वहीं गेहूं का सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये निर्धारित किया है। भिवानी अनाज मंडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र ने बताया कि कल से शुरू होने वाली सरसों खरीद को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके लिए 4 शेड बनाए गए हैं, ताकि बारिश जैसी स्थिति होने पर सरसों भीगने से बचाया जा सके। इसके अलावा तिरपाल की अतिरिक्त व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी अनाज मंडी में 300 क्विंटल के लगभग सरसों की आवक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अकेले भिवानी में सरसों के लिए 3 खरीद केंद्र, 1 सब यार्ड तथा अनाज मंडी में सरसों खरीद होगी। उन्होंने बताया कि अब की बार सरकार के आदेशों पर गेट पास बनने के बाद ही सरसों की ट्रॉली मंडी में प्रवेश कर पाएगी। इसके लिए किसान की बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है, वे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद ही गेट पास जारी होगा तथा मंडी में प्रवेश करने पर किसानों की बायोमेट्रिक भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरसों में 8% तथा गेहूं में 12% नमी की सीमा तय की गई है। किसान अपनी फसल को सुखाकर लाए, ताकि उन्हें मंडी में उचित दाम मिल सके। मंडी में आने वाले किसानों के लिए अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही मार्केट कमेटी द्वारा वाटर कूलर की सफाई कर समुचित पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं मंडी के आढ़ती भुरू ने बताया कि परचेज अधिक होने पर भिवानी की मुख्य अनाज मंडी के अलावा चारा मंडी में भी खरीद की व्यवस्था आवक अधिक होने पर की जाएगी तथा बारदाने की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई है तथा मंडियों में इन दिनों सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर हो रही है, जो किसानों के लिए लाभकारी है। मतलब सरसों की तो राइवल अभी 2-3 दिन से ही बनी है। सरसों का भाव बढ़िया है, किसानों को मतलब 6400, 6500, 6600 में सरसों बेच के जाता है। और जो गिरली सरसों मौसम की जो मार हुई है, उसमें वो सरसों 6000 से लेके 5900, 6100 बिकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसान को मतलब गवर्नमेंट रेट से उच्च दाम मिल रहे हैं। फिलहाल रही सरकार की तैयारी, सरकार मतलब गवर्नमेंट की सरसों, अगर सरसों में मंदा आ जाता है तो सरसों मतलब सरकार ने वहाँ चारा मंडी में अपने परचेज करेगी, जो यहाँ एडिशनल मंडी है वहाँ परचेज करेगी। लेकिन हमें ऐसा असंभव लग रहा है, तो सरसों में मंदे आने का आकार नहीं है, क्योंकि तो फुल तैयारी है मार्केट कमेटी की भी, आड़तियों की भी। यहाँ मतलब किसान गेहूँ लेके आएगा तो उसको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेहूँ मतलब 2585 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, 2585 रुपये में किसान के गेहूँ बिकेंगे और खुले आम बिकेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान को किसी प्रकार की। मार्केट कमेटी की फुल है, मतलब जो फूड सप्लाई जो हमारे यहाँ परचेज करेगी उनकी भी तैयारी फुल है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। बारदाना पूरा आया हुआ है। क्या नाम है? मेरा गुरु प्रधान, अनाज मंडी। जो है सरसों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। लगभग हमारे पास अभी तक 3000 क्विंटल के आसपास सरसों आ चुकी है। लगभग सरसों के रेट जो हमारे पास चल रहे हैं 6500-6600 के आसपास चल रहे हैं। तो अभी तक जो 40 लैब की सरसों है, उसका लगभग सभी जो सरकारी रेट से उससे ऊपर ही बिक्री है सरसों। हमारी जो मंडी में है, इस मंडी में अनाज मंडी में 4 शेड हैं, जिसके नीचे क्या नाम है सरसों रखी जाती है। किसान की यदि कोई बारिश बुरिश होगी तो उसके लिए हमारे शेडों के नीचे सरसों आ जाएगी। उसके अलावा तरपाल वगैरह की, कैरेट वगैरह की हमारे आड़तियों द्वारा हमने व्यवस्था कर रखी है। जो सरसों का सरकारी रेट है वो 6200 है, लेकिन अभी तक के जो प्राइवेट है वो लगभग ऊपर ही बिक रही है। जो एक आध डेयरी जो नरम क्वालिटी की है, गिल्ली ज़्यादा है या जिसका लैब काफ़ी कम है, वो एक आध जो डेयरी है वो 6000 के आसपास गई। हमने अपने जो मार्केट कमेटी भिवानी है इंतजाम सारे पूरे कर लिए हैं। हमारे पास अभी तक 3 परचेज सेंटर हैं और उसके अलावा एक सब यार्ड है और अनाज मंडी है। हमने यहाँ जो सारी पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और कर्मचारियों की ड्यूटी असाइन कर दी है,
गेटों पे कर्मचारी भी असाइन कर दिए हैं, क्योंकि अब की बार सरकार की नई व्यवस्था है कि जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्टर्ड होगा और जिसने गवर्नमेंट को अपना माल बेचना होगा, उसका हमारे द्वारा गेट के ऊपर उसका बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली का फोटो लिया जाएगा और उसके बाद अपलोड करके ही उसका गेट पास इशू किया जाएगा। उसके बाद मंडी में आने के बाद उसकी ऑक्शन करा दी जाएगी और वहाँ पे हमारे पास जो मशीनें हैं जिसमें उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। तो सरकार द्वारा बार बार कहा गया है कि जो किसान यदि खुद मंडी में नहीं आ सकता, वो 3 आदमियों को अलग अलग अपने आप को या किसी आड़ती को या किसी रिश्तेदार को भी नॉमिनेट कर सकता है कि उसमें अंगूठा लगा कर और उसकी ऑक्शन करी जाए। हमारे द्वारा जो पानी की जो व्यवस्था है, जहाँ तक हमने वाटर कूलर हमारी मंडी में है और वाटर कूलरों की हमने सफाई करवा दी गई है। उसके अलावा भवानी खेड़ा में और अनाज मंडी भिवानी में अटल किसान कैंटीन चल रही है हमारी। लंच वहीं मिलता है, वो 15 रुपये हम उसको पे करते हैं, 10 रुपये किसान को पे करने पड़ेंगे और बढ़िया क्वालिटी का लंच है। उसके अलावा भी यदि बार बार हम हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, बार बार उसको चेक करते रहेंगे, फिर भी किसी कूलर में कोई खराबी आती है या कोई पानी गंदा आता है या उसकी तुरंत उसी टाइम उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ठीक करवाने की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।